Good morning, friends. Welcome to Bottom Up Study Channel. I hope you all are very good. तो शुरू करते हैं हम अपने हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन के सीरीज़ की। लेकिन उससे पहले अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आपको सबसे पहले प्रश्न में ये बताना है कि तिरस्कार सूचक अव्यय है, यानी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो तिरस्कार सूचक अव्यय है। ऑप्शन ए अरे, ऑप्शन बी आह, ऑप्शन सी छी तथा ऑप्शन डी उफ। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी छी, यानी जो ये शब्द है वो एक तिरस्कार सूचक शब्द है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले यह समझना जरूरी है कि निपात होता क्या है। तो निपात जो शब्द होता है वो किसी भी वाक्य पर भार देने के लिए यानी कि जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वो जो निपाती जो शब्द होते हैं वो होते हैं, बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे तक, मत, क्या, हाँ, केवल, जी इत्यादि। तो आइए हम चेक करते हैं अपना ऑप्शन। ऑप्शन ए शीला तो बीमार है, ऑप्शन बी तुम ही चले जाओ, या ऑप्शन सी बात अपने तक ही रखना, या फिर ऑप्शन डी मैं कल जयपुर गया था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि जो इसमें तक शब्द लिखा हुआ है यही है हमारा निपात, यानी कि ये इस सेंटेंस पर जोर डाल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एंड जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सूर्योदय, ऑप्शन सी धीरे धीरे, या ऑप्शन डी विगत। तो क्रिया विशेषण जो होता है वो क्या करता है कि किसी भी क्रिया की विशेषता बताता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ये किसी भी सेंटेंस के साथ तभी लगेगा जब ये किसी क्रिया की विशेषता को बताएगा। तो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। एंड जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी आपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, या ऑप्शन डी करण। तो ये जो से चिन्ह है वो हमारा हो जाएगा करण कारक के लिए, यानी कि इसमें जो ये कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है वृक्ष को काटने के लिए। तो इसमें क्या है कि कुल्हाड़ी से जो है ये हमारा करण कारक हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, क्योंकि इन दोनों में एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अशोक माँ के लिए दवाई लाया, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्ता, या ऑप्शन डी संप्रदान। माँ के लिए, तो यहीं पर जो है हमारा कारक छुपा हुआ है। तो यहाँ पर जिस कारक का प्रयोग हुआ है वो हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक, यानी ऑप्शन डी संप्रदान। संप्रदान कारक वो होता है जो जिसमें किसी के लिए कुछ करने के लिए बोध होता है, यानी जब किसी के लिए कुछ किया जाए या फिर किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगले प्रश्न में बताना है कि जरूरत है कि हम तर्पण जैसा जीवन जीना सीखें, रचना की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, तथा ऑप्शन डी कठिन वाक्य। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य।
तो आइए देखते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। यह वाक्य है। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य या ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिश्र वाक्य। अब यहाँ अगले प्रश्न में आपको बताना है कि अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। यह वाक्य है। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य या ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिश्र वाक्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शायद मैं भी वाक्य है। यहाँ आपको बताना है कि शायद मैं भी वाक्य कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी इच्छार्थक, ऑप्शन बी विधानवाचक या ऑप्शन डी संदेहवाचक। तो जो ऑप्शन डी है हमारा वही हो जाएगा राइट आंसर, यानी संदेहवाचक, क्योंकि इस वाक्य में शायद लगा हुआ है, यानी कि कोई ना कोई डाउट है, तो इसीलिए यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एंड जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कौन सा शब्द लिंग की दृष्टि से शेष से भिन्न है। तो ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी पृथ्वी और ऑप्शन डी जो नदी है, तो ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। और जो हमारा ऑप्शन सी है पक्षी, वो है पुल्लिंग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो अब देखते हैं हम अपना आज का आखिरी प्रश्न, जो है वीर का स्त्रीलिंग है। यहाँ आपको बताना है कि वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन ए वरांगना, ऑप्शन बी वीरवती, ऑप्शन सी वीरांगना या ऑप्शन डी वीरावती। तो वीर शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है वीरांगना। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब एंड करें अपने फैमिली, फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।